हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा ठोकने वाली बीजेपी को इन 5 सीटों पर उड़ गए होश। बीजेपी प्रत्याशी जैसे तैसे करके जीत का बना रही हैं जुगाड़। हालांकि अभी इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया है और जनता अपना वोट डालकर 4 जून को तय कर देगी कि कौन कहां से जीत रहा है। लेकिन आपको हम उन 5 सीटों के बारे में बता दें जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा मौका है, जहां पर बीजेपी के ओस उड़े हुए हैं। जी हाँ, उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में 10 में से अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है और अब की बार किस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होना है। कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाएंगे और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट से देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आपको 5 ऐसी सीटें आपको बता दें कि अच्छा मौका है जहां बीजेपी को हराने का, तो बीजेपी के ओस भी उड़े हुए हैं। तो सबसे पहली सीट है सिरसा लोकसभा की। जिस प्रकार से सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा ने बड़ा मुकाबला किया है, अशोक तंवर की कमियों को देखते हुए शैलजा ने उचित समय पर सही इस्तेमाल अपने रिसोर्स का किया है। आपको बता दें कि अंतिम दिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी रोड शो करने के लिए आई थी, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जवाब देने का कार्य भी किया है। आपको ये बता दें कि अशोक तंवर बार बार पार्टी बदलने के कारण उन पर असर दिख रहा है और बीजेपी के काफ़ी नेता बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लगे हुए हैं। जो आत्मविश्वास, जो जोश के तहत उन्हें अशोक तंवर का साथ देना था, कुछ नेता वो साथ नहीं दे पाए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब अशोक तंवर के प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो उस वक्त सिरसा में काफ़ी लोग उठ खड़े हुए थे और कहा था कि कुमारी शैलजा आ जाए तो बहुत अच्छा मौका होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जनता की आवाज़ सुनी और कुमारी शैलजा को सिरसा से मैदान में उतारा। दिलचस्प मुकाबला है, कुछ सीटों पर अच्छी खासी बढ़त शैलजा लेती हुई नज़र आ रही है। अशोक तंवर भी जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए निरंतर शुरुआत से ही लगे हुए हैं। लेकिन सिरसा सीट कांग्रेस के लिए बड़ा मौका, गोल्डन चांस लेकर आए हैं। दूसरी सीट है रोहतक। रोहतक से 2019 में ज़रूर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए हों, लेकिन 2016 में जिस प्रकार से जाट नॉन जाट का जो असर रहा था, वो असर 2019 में देखने को मिला था। लेकिन 2024 आते आते दीपेंद्र सिंह हुड्डा उसे कवर करने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के लिए रोहतक सीट भी गोल्डन चांस लेकर आई है। अगली सीट है सोनीपत की, जो कि रोहतक से हटकर इसकी पड़ोसी लोकसभा सीट है। सोनीपत में जाट बहुल वोट बैंक और उसके साथ साथ किसान वोट बैंक होने के नाते एंटी बीजेपी वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया है और राजनीतिक पंडित भी यही मानते हैं कि सोनीपत में मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ जहां सतपाल ब्रह्मचारी है तो दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ौली है, तो सोनीपत पर भी कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस साबित हो रहा है। अगली सीट है अम्बाला। अम्बाला में तरह तरह के तथ्य बदले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अम्बाला की धरती पर पहुंचे, लेकिन वरुण चौधरी और बंतो कटारिया के बीच ये टक्कर है और कांग्रेस कुछ अच्छा साबित होती हुई नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात वरुण मुलाना के लिए ये है कि अम्बाला में गुटबाजी देखने को नहीं मिली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का असर देखने को कई बार मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं गोल्डन चांस अम्बाला में भी है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ में कुछ अलग तरह की राजनीति हो रही है। भिवानी में जहाँ धर्मवीर सिंह जाट वोट बैंक के सहारे जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो राव दान सिंह अहीर वोट बैंक के साथ साथ हुड्डा के जरिए जाट वोट बैंक को साधने की बात कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो भिवानी का कॉरिडोर है, जैसे भिवानी, लोहारू, तुसाम और उसके साथ साथ आपको नारनौंद, इस तरफ धर्मवीर सिंह लीड निकाल रहे हैं और जो बची हुई सीट है वहाँ पर राव दान सिंह भी मुकाबले में है। आपको पता है कि अंतिम दिनों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर रैली की थी। इसका असर तो था, लेकिन दादरी में राहुल गांधी ने भी रैली की थी, उसका भी असर देखने को मिला था। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस है, मुकाबला टक्कर का भी है। इन 5 सीटों के साथ साथ कुछ अन्य सीटें हैं
जहाँ पर अच्छा मुकाबला है, जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, फरीदाबाद लोकसभा सीट है, हिसार लोकसभा सीट है। लेकिन इन 3 सीटों से पहले इन 5 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा मुकाबला किया है, बीजेपी के होश भी उड़ाए हैं। कुछ सियासी समीकरण बीजेपी को बड़ी परेशानी में डाले हुए हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? अब की बार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? अब की बार क्या रिजल्ट रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स को चेक करते हैं, पढ़ते हैं। तो साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।